क्या नाम हुआ सर आपका? अच्छा, क्या प्रॉब्लम है इनको? अच्छा, यहाँ पर कैसा लग रहा है, कैसा इलाज किया जा रहा है? अच्छा इलाज किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है सभी के द्वारा? चलिए ठीक। कब करना है? ऑपरेशन होना है क्या? आज होगा ऑपरेशन। अच्छा, आप ही के साथ हैं पेशेंट? उनके साथ हैं? क्या इनको हुआ था? प्रोस्टेट का अच्छा प्रॉब्लम था। कहाँ से आए हैं आप लोग? सिवान से। मतलब यहाँ पे कैसा इलाज हो रहा है? बढ़िया इलाज हो रहा है, ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा, डॉक्टरों की टीम के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है? सुधार है ना? चलिए ठीक। क्या यहाँ क्या बीमारी थी आपको अंकल? रुक के आता था। तो यहाँ पे हो गया, आपका इलाज हुआ? ऑपरेशन हुआ। कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो अच्छा कर रहे हैं के बाद जो है कचरा निकल रहा है पेशाब का। जी डॉक्टर साहब बोले थे जी। मुझे भी 1-2 घंटे के बाद किया। तो मतलब इलाज यहाँ पे बढ़िया क्या लगता है? मतलब दूसरे लोगों को क्या कहिएगा कि जो यहाँ इस अस्पताल में क्या? नहीं, इलाज में कोई दिक्कत नहीं है, हमको शिकायत यहाँ का नहीं सुने हैं जी, है ना। अब तो आप खुद भी इलाज यहाँ करवा चुके हैं। हाँ। तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि यहाँ पर मैं समुचित अच्छा है? अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, साफ सुथरा स्टाफ लोग का बर्ताव कैसा है? ठीक है, बहुत ही अच्छा है। कैसा है सर? खूब बढ़िया है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब ये नहीं लग रहा है कि एक कहाँ किस अस्पताल में हम आ गए हैं, घर से दूर? बहुत ही अच्छा लगा। चलिए थैंक्स दिए हम लोग बहुत। कहाँ से आए हैं आप लोग? आज तो बगल में डेरा है, लेकिन हम लोग बक्सर जिला के रहने वाले हैं। बक्सर जिला अपना मकान। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। बहुत ही हम लोग संतुष्ट हैं। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आसियाना दीघा रोड के पास MS यूरो गायनिक एंड स्टोन सेंटर में आए हुए हैं। हॉस्पिटल है ये। हम यहाँ पे आकर के घूमे, देखें, यहाँ के पेशेंट से भी हमने बात की है, तो इसके हॉस्पिटल के बारे में हमें रिव्यू अच्छा मिला है। बताया गया है कि जो यहाँ पर में इलाज का जो तरीका, द वे ऑफ ट्रीटमेंट है, वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम चाहेंगे कि आपका परिचय हो और किस तरीके से पेशेंट लोग को डील किया जाता है, कब से ये हॉस्पिटल है, थोड़ी सी जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करें मैम। मेरा नाम डॉक्टर रिमझिम कुमारी है। मेरा ये हॉस्पिटल 2017 से हम लोग चला रहे हैं। पहले ये छोटे बिल्डिंग बगल में था, अब ये हमारा अपना बिल्डिंग हो गया है। इसका नाम MS यूरो गायनी एंड स्टोन सेंटर है। पिछले 5.5 साल होने जा रहा है। हम लोगों के यहाँ क्वालिटी काम होता है, जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी एंड गायनी का। गायनी में हमारे यहाँ सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूरबीन से बच्चेदानी निकालने की सुविधा है, दूरबीन से बच्चाबंदी की ऑपरेशन की सुविधा है, हिस्ट्रोस्कोपी हमारे यहाँ होता है, बांझपन का इलाज हमारे यहाँ होता है। काफ़ी पेशेंट्स हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट करा के प्रेग्नेंट हुई हैं, जिनकी डिलीवरी भी हमारे यहाँ हो गई है। हमारे यहाँ मतलब यूरोलॉजी और गायनी में जितना भी एडवांस काम आप सोच सकते हैं वो सब हमारे यहाँ होता है। पेशेंट को बहुत
न्यूनतम दर पे हमारे यहाँ काम होता है। हमारे यहाँ कैशलेस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 10-12 कंपनियां जिनका TPA है उनसे हमारे यहाँ ट्रीटमेंट हो सकता है। और हमारा आयुष्मान प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से भी अभी टाइप की बात चल रही है, वो भी 15-20 दिन में हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि पेशेंट हमारे पास जो आए वो यहाँ से फुली सेटिस्फाइड होके जाए, हमारा सेंटर दिन पर दिन ग्रो करे, हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं सब प्रगति करें और हम लोग एक बिहार में एक अच्छा मिसाल कायम करें हमारे अपने सेंटर के लिए। मैम कहीं ना कहीं ये बिहार है और बिहार में यहाँ पर में कहाँ से पेशेंट आपके पास आते हैं और क्या लगता है उन लोग एक मेंटलिटी सी बनी हुई है कि जो बच्चे अभी नहीं, शादी के बाद बहुत सी नवयुवती होती है जो शादी होता है तो उसके बाद उनका सोच रहता है कि नहीं बच्चे अभी नहीं, और इसी ताक में जो है सो उम्र उनकी जो है सो बढ़ जाती है, जिसके कारण बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है और फिर कहीं ना कहीं जा कर के आप डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है और उनको हॉस्पिटल और चक्कर लग जाता है। तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, वो उसके लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। पेशेंट जो शादी से पहले आते हैं या शादी के बाद आते हैं तो हम लोग सब रिस्क फैक्टर एक्सप्लेन कर देते हैं कि देखिए आपको एज इतनी हो गई है, आपको ये बीमारी है, ये आप वजन बढ़ने के कारण PCOD की समस्या काफ़ी हो गई है, या बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई है, एजुकेशन के कारण शादी लेट से हो रही है तो बच्चे होने में दिक्कत है। तो एक काउंसलिंग हम लोग कर देते हैं कि देखिए आपको इस टाइम तक मतलब है कि आप अपना फैमिली कंप्लीट कर लीजिए कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो फिर हम लोग अगर जो पेशेंट ऑलरेडी लेट होके आते हैं तो हम लोग उनका ट्रीटमेंट करते हैं, अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग उनको IVF में भेज देते हैं। कहीं ना कहीं मैडम जो है सो ये काम और जो पेशेंट आपके पास आते हैं उनको ज़रूर आप काउंसलिंग करती होंगी और उनको समझाने की भी कोशिश किया जाता होगा। एक और सवाल मैडम, यहाँ पर मैं आपने कहा कि जो सारी सुविधाएं स्त्री रोग का उपलब्ध है, गायनिक के रिलेटेड जितना भी सुविधाएं होता है, तो यहाँ मैडम एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, आपके इस अस्पताल में जो पेशेंट भर्ती होते हैं उनके रहने खाने या चाहे मेस की या चाहे फार्मेसी की जो दवाई या ट्रीटमेंट के लिए जो उचित और समुचित जो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की जो व्यवस्था होती है वो सारी व्यवस्थाएं भी क्या अपने यहाँ मौजूद है? देखिए, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। प्राइवेट रूम्स है विथ AC अटैच लैट्रिन बाथरूम। फार्मेसी हमारा खुद का है। ब्लड टेस्ट हमारे यहाँ टाइप है, पेशेंट्स आके ले जाते हैं। एम्बुलेंस हमारा टाइप है, किसी भी पेशेंट को ज़रूरत रहती है हमारा एम्बुलेंस से टाइप है, वो एम्बुलेंस आपको प्रोवाइड मिल जाएगा जब पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है। और ब्लड टेस्ट तो मैंने बता ही दिया जो इन हाउस है हमारे कर देते हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ नहीं है, एक्सरे। चलिए, कहीं ना कहीं जो है सो स्त्री रोग का जितना भी समस्या होता है, जो नए नए तकनीक आए हैं वो सारी तकनीकें यहाँ पे उपलब्ध है और स्त्रियों का जो भी रोग है उसका इलाज आपके इस अस्पताल में यथासंभव मौजूद है। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले अपना परिचय जरूर दें सर। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार सोनी है। मैं इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और मैं मेनली यहाँ पे एज ए यूरोलॉजिस्ट काम करता हूँ। सर, अभी हम आए हुए हैं आपके इस अस्पताल में जो आशियाना दीघा रोड पर में MS यूरो गायनी एंड स्टोन सेंटर के नाम से है। इस अस्पताल में हमने घूमा भी है और देखा है, पेशेंट लोग से भी मिला है, तो पेशेंट लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर में एक घर जैसा माहौल यहाँ पर में उनको मिलता है और सभी आप हुए चाहे आपकी जितनी भी टीम है स्टाफ की, नर्सिंग की, वो सभी कोऑपरेटिव हैं। यहाँ पर में सर एक चीज़ और हम देखे हैं, जो पेशेंट लोग से बात किए हैं तो वो कह रहे हैं कि जो एक समस्या यूरोलॉजी में आ रही है कि जो ऑपरेशन हो जाने के बाद जो है सो कुछ देर तक कचरा निकलता है ऑपरेशन के बाद। तो सर ये ऑपरेशन मतलब क्यों ज़रूरी है और ऐसा घटना क्यों होता है कि जो आदमी को ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, क्या उसका देखभाल करने से हम लोग बच सकते हैं? ऑपरेशन से दवाई से नहीं ठीक हो सकता है? देखिए, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारा एक ऐसा हॉस्पिटल है, एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नहीं है, ये कोऑपरेटिव हॉस्पिटल में होता है कि डॉक्टर पेशेंट दोनों का कोऑपरेशन से जो मिनिमल कॉस्ट पे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं या जो सुविधा देते हैं, ट्राई करते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो उनको ऑफ़र करें। जैसे अभी आज के दिन में पहले पेशेंट्स को जाना पड़ता था बाहर लेज़र सर्जरी कराने के लिए, लेप्रोस्कोपिक कराने के लिए, किडनी का, यूरेटर का, ब्लैडर का, कैंसर का। आज के दिन में हम लोग सारी सुविधा इस यहाँ पे दे रहे हैं।
और इतने अफोर्डेबल कॉस्ट पे दे रहे हैं कि पेशेंट भी आते हैं तो पूरी तरह से यहाँ संतुष्ट होकर जाते हैं। रही बात कि स्टाफ्स का एंड जो आपने पूछा कि ऑपरेशन के बाद कचरा आना, होता क्या है कि कभी भी यहाँ पे यूरोलॉजी में प्राय पेशेंट्स आते हैं, उनको स्टोन का प्रॉब्लम होता है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है। तो अगर स्टोन है, रुकावट पैदा कर रहा है, दर्द हो रहा है तो ऑपरेशन करना ज़रूरी है। प्रोस्टेट है, अगर मान लिए दवा देते हैं, दवाई के बावजूद भी अगर आराम नहीं मिलता है तो उसका भी ऑपरेशन करना ज़रूरी है। ऐसा हमेशा नहीं होता है या थोड़ा सा मटमैला हो ना तो उसी को पेशेंट प्राय बोलते हैं कि कचरा आ रहा है, ऐसा होता है। मतलब कहीं ना कहीं सर ये मेरा सवाल था कि जो ये ऑपरेशन ही इसका इलाज नहीं है, जैसा आपसे बात करने पे पता चला है कि प्राथमिक उपचार उसका दवाई है। दवाई से अगर ठीक ना होता है तभी आप लोग ऑपरेशन के लिए तैयार होते हैं और ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे। तो सर यहाँ पे ऑपरेशन करके जो पेशेंट होते हैं उनके रहने और खाने का क्या कुछ व्यवस्था है आपके? यहाँ पे हमारे पास सभी प्रकार के रूम से, जनरल वार्ड से पेशेंट जैसा लेना चाहते हैं वैसा उनके लिए रूम है। और खाने की बात जहाँ तक है तो हमारे यहाँ कैंटीन है, कैंटीन से टीपीए और इंश्योरेंस की भी थोड़ी सी सब बताइए। देखिए हमारे यहाँ जितना भी टीपीए और इंश्योरेंस है ऑलमोस्ट सब हमारे यहाँ है, कैशलेस सुविधा है। और आयुष्मान भी तुरंत जस्ट अप्रूवल के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे अप्रूवल आ जाएगा हम लोग यहाँ पे आयुष्मान। सर एक चीज़ और बताइए कि निचोड़ में हमें ये बताइए कि आपके इस अस्पताल में क्या कुछ सुविधाएं मरीज को मिलेगी? देखिए हमारे अस्पताल में मेनली जब हम लोग स्टार्ट किए 2017 में एज ए यूरोलॉजी और गायनिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, बट ग्रेजुअली अब इसको हम लोग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ यूरोलॉजी है, गायनी है, 24/7 हम लोग डिलीवरी की सुविधा देते हैं, पेनलेस डिलीवरी की सुविधा देते हैं, जनरल सर्जरी है, लेप्रोस्कोपी है। हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इन हाउस है। ऑन कॉल में आपको कार्डियोलॉजिस्ट रहते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रहते हैं, जनरल फिजिशियन हमारे यहाँ। ऑलमोस्ट जितना भी डिपार्टमेंट है सब लोग हम लोग से एसोसिएटेड, और हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराएं। हमारे यहाँ आईसीयू है, आईसीयू के साथ वेंटिलेटर वगैरह सब चीज़ की सुविधा है हमारे यहाँ। एम्बुलेंस की भी सर थोड़ा सा बताइए। एम्बुलेंस हमारे यहाँ जो है आउटसोर्स किया हुआ है, ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत एम्बुलेंस अवेलेबल होता है, और शिफ्ट करना होता है पेशेंट को शिफ्ट करना। चलिए सर, एक ही छत के नीचे एक अस्पताल में सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। ज़रूर हमारी जनता और बिहार की जितनी भी जनता सुन पा रही है वो ज़रूर यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।